हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल स्पोकन क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम सुनील चौधरी है और हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट कर चुके हैं। ये आपके पार्ट 2 का सेकंड लेक्चर है। अगर हम पार्ट 2 के सेकंड लेक्चर की बात करें तो पहले फर्स्ट लेक्चर को थोड़ा सा देख लेते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या देखा? परिचय। क्या देखा कि एल्किल हैलाइड में हैलोजन जुड़ जाने से वह हेलो एल्केन व्युत्पन्न दे रहा है, मतलब हैलोजन से संबंधित जिन यौगिकों को दर्शाते हैं वह हेलो एल्केन या हैलोजन व्युत्पन्न यौगिक कहलाते हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि इसके मुख्यतः कई भाग हो गए। प्राथमिक मतलब 1 डिग्री, द्वितीयक मतलब 2 डिग्री और तृतीयक मतलब 3 डिग्री हेलो एल्केन देखने को मिले। उसके बाद हमने आपको कुछ आईपीएससी नामकरण के लिए दिए। कुछ बच्चों को छोड़कर और कोई भी होमवर्क चेक नहीं करा रहा है। ऐसा क्यों? या तो आपको आ नहीं रहे, या तो जो भी डाउट्स है तो बेटा प्लीज आप अपने डाउट्स को पूछिए, क्योंकि अगर आप पूछेंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। अभी अभी तुरंत हम ऑनलाइन है। आप क्या करिए, तुरंत अपने मैसेज जो भी डाउट्स है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम उस कमेंट बॉक्स में आपके मैसेज को देख रहे हैं और जो भी आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन होगा उसका सॉल्यूशन हम देंगे। और आज की हेडिंग हम लोग की रहेगी मोनो हेलो एल्केन के भौतिक गुणधर्म। वैसे गुणधर्म की बात करें तो बेसिकली गुणधर्म 2 होते हैं, एक भौतिक और दूसरा बच्चा रासायनिक। अब भौतिक रासायनिक को समझने के लिए सबसे पहले हम होमवर्क की बात करेंगे, जो हम होमवर्क आपको दिए थे। कुछ बच्चों का कमेंट्स आया था कि सर नहीं समझ में आ रहा है। तो बेटा बिल्कुल हो सकता है कि आप चीजें भूल गए हो सकता है आपको मोदी से सहायता प्राप्त हुआ हो सकता है 2 सालों में आप एकदम स्कूल और कोचिंग नहीं की हो। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, जैसे जैसे हम सिखा रहे वैसे सीखिए, 100% आपको समझ में आ जाएगा। कभी भी आईपीएससी करने के लिए याद रखिएगा, सबसे पहले पूर्व लग्न करिए। पूर्व लग्न फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई एक होगा। फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो। इसके बाद क्या करिए? कार्बन की संख्या। हमने फर्स्ट लेक्चर में ही आपको समझा दिया कि कार्बन की जो संख्या है वो या तो 1, 2, 3, 4, 5 मतलब मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट कुछ भी हो सकती है। और तीसरी बात हमें याद रखनी है क्या? अनुलग्न, मतलब अंत में जोड़ेंगे। सिंगल बॉन्ड होगा तो एन, डबल बॉन्ड दिखा तो इन और ट्रिपल बॉन्ड दिखा तो आइन। क्या यह बात आपको समझ में आई? क्लियर एकदम अच्छे से? चलिए, हम लास्ट जो होमवर्क दिए थे आपको, यह है आपका होमवर्क कि C4H9Cl को तोड़ा तो CH3 CH2 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 Cl आया। इसको आपको बताना है कि सर इसका आईपीएससी क्या हुआ। 1-2 लोग को छोड़कर बाकी और किसी को आईपीएससी नहीं आया। आईपीएससी समझाने के लिए हम पहले ही बता चुके। आप पहले पूर्व लग्न को देखिए, फिर कार्बन की संख्या देखिए और फिर अनुलग्न देखिए। तो क्या देखने को मिल रहा है कि इसमें है Cl। क्या बेटा? Cl आते ही इसका नाम हो गया क्लोरो। कार्बन जिधर क्रियात्मक समूह इधर गिनिएगा 1, 2, 3, 4। अब चाहो तो इसको क्लोरोब्यूटेन कहो और चाहो तो 1 क्लोरोब्यूटेन कहो, कोई गलती नहीं है। बताओ, ये सबसे सिंपल वाला समझ में आया आपको एकदम अच्छे से? ठीक है, आगे बढ़े। चलो द्वितीय की ओर चला जाए। इसमें देखो, ये दूसरे नंबर पे आ गया Cl, यहां है ना, तो बस नंबरिंग लिख दो 2 क्लोरोब्यूटेन। क्यों? क्योंकि सेम है। इसको पकड़ो, इसमें सेम CH है तो CH रखो, C और H। अब CH के बाद 2 है CH3, तो एक CH3 यहां कर लो
एक CH3 बेटा कर लो नीचे, अब CH2, ये रहा CH2 और ये रहा Cl। बताइए क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? अब इसका IUPAC नाम चाहिए। अब देखिए, अगर हम इसके IUPAC नाम की बात करें तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, कार्बन सीधी लाइन में आ रही है, देखो 1 2 3 और 4, और देख रहे क्रियात्मक समूह भी है। अपने उस क्रियात्मक समूह को पकड़ो तो पहले नंबर पे क्या है, देखो यहां पे पहले नंबर पे Cl है और दूसरे नंबर पे CH3 है, तो CH3 से मेथिल हो गया और Cl से क्लोरो हो गया। तो पहले 1 क्लोरो और 2 मिथाइल, जिसको मेथिल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन हो गए सीधी लाइन में इस वाले में 3। तो क्या हो गया, 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? आइए आगे चला जाए, इसको खोलते हैं। वही कंडीशन देखिए, C यहां है तो C रख दो, Cl। अब इन तीनों पोजीशन पे कौन हो गया, CH3, मतलब तृतीय टर्शरी। अब टर्शरी आते ही हमने क्या पाया, लंबी श्रृंखला में कार्बन हो गए 3, 1 2 3, दूसरे पे मिथिल, दूसरे पे क्लोरीन, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। एक सवाल आपका और होगा, सर इसका साधारण नाम भी बताते चलिए। तो बेटा साधारण नाम तो और भी इजी है, साफ साफ देखने को मिल रहा है, यहां पे 1 है तो ये 1 डिग्री हो गया, कार्बन 4 है तो ब्यूटिल क्लोराइड, इन दोनों का हो गया सेम, ये भी 1 डिग्री है, ब्यूटिल क्लोराइड। लेकिन अगर हम बात करेंगे इसकी, तो देख रहे 2 कार्बन समूह आ रहे, तो इसको कहिएगा 2 डिग्री, और आइसो 1 2 3 4 ब्यूटेन। बताओ क्या ये बात मेरे बच्चों को समझ में आ गई? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम बिल्कुल ऑनलाइन हैं, आपकी चीजों को देख रहे हैं। ठीक है, ये देखो, ये तृतीयक मतलब 3 डिग्री, आइसोब्यूटेन। बताओ, जल्दी से इसको कॉपी करो, अगर कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, तो यस सर में आंसर दो, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए, अच्छी बात है। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, अपने मेन टॉपिक की। और मेन टॉपिक हमारा क्या है आज का, मोनो हैलोएल्केन के भौतिक गुणधर्म। अगर इनके भौतिक गुणधर्म को देखा जाए तो हमने क्या पाया, नंबर 1, इस श्रेणी के कुछ प्रारंभिक यौगिक इस श्रेणी के कुछ प्रारंभिक यौगिक इस श्रेणी के कुछ प्रारंभिक यौगिक साधारण ताप पर रंगहीन गैसें हैं। साधारण ताप पर रंगहीन गैसें हैं, जैसे CH3Cl, C2H5Br।
दोस्तों अगर आप क्लास 11-12 की स्टूडेंट हो या फिर इस साल 12 पास आउट की और आपका सपना है 2022 नीट एग्जाम को क्रैक करना, तो आप सभी के लिए मेरे पास एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। इंडिया के नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर 17 सितंबर और 15 सितंबर से बहुत ही स्पेशल बैचेस शुरू हो रहे हैं, जिसमें आपको इंडिया के वो टीचर पढ़ाएंगे जिनके पढ़ाए हुए बहुत सारे स्टूडेंट नीट में टॉप रैंक ला चुके हैं। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 15 सितंबर से, एम्स रैंकर बैच, सम्राट बैच, मेधावी बैच, और 17 सितंबर से भी नीट ड्रीम टीम बैच, स्कॉलर बैच एंड साकार बैच। अगर आप चाहते हो कि आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर लाइव पढ़ाएं, आपको टेस्ट सीरीज मिले, क्विजेस मिले और आपका स्ट्रक्चर कोर्स में सिलेबस कंप्लीट कराया जाए, तो ये बैच आपके लिए जितने भी स्टूडेंट नीट को लेकर सीरियस है कि 2022 में उन्हें अच्छे कॉलेज में एडमिशन पाना है, तो ये बैच आपके लिए डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक प्रोवाइड किया है, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हो। और अगर आप स्क्रीन पर जो कोड दिख रहा है शुभम UP10, ये कोड यूज करोगे तो आपको टोटल फीस से 10% डिस्काउंट तुरंत देखने को मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप भी नीट एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आज ही इस बैच में जुड़कर अपनी तैयारी शुरू करें। आइए दूसरा चला जाए। क्या कह रहे हैं? शुद्ध अवस्था में ये रंगहीन तथा मीठी गंध वाले होते हैं। ये रंगहीन तथा मीठी गंध वाले होते हैं। बताइए, क्या ये बात समझ में आ गई? तीसरे की बात करें, ठीक है? समझ में आ रहा है? अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज मुझे तुरंत बताइएगा, आपके डाउट्स को हम सॉल्यूशन करेंगे। ये सभी जल में अविलेय हैं, परंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। बताइए, जल में ये घुलनशील नहीं है, अविलेय का मतलब नहीं घुलते, लेकिन कार्बनिक विलायकों में ये जल्दी से घुल जाते हैं। ठीक है? चौथा, इनके क्वथनांक व घनत्व, इनके क्वथनांक और घनत्व, हो गया बच्चा? क्वथनांक और घनत्व जनक हाइड्रोकार्बन जनक हाइड्रोकार्बन से उच्च होते हैं। ओके? पांचवा, एल्कील हैलाइडों के स्थायित्व का क्रम एल्कील हैलाइडों के स्थायित्व का क्रम, इनके क्रम को बना लीजिए बेटा, RF ग्रेटर देन RCl ग्रेटर देन RBr RI। जल्दी से ये भौतिक गुणधर्म को लिखिए। अगर ये भौतिक गुणधर्म हो जाए तो हम लोग रासायनिक गुणधर्म की बात करेंगे। ठीक है? कॉपी हो गया पहला। इस श्रेणी के कुछ प्रारंभिक यौगिक साधारण ताप पर रंगीन गैस है। जैसे अगर इसकी बात करें तो इसको आप क्या कहेंगे? क्लोरोमीथेन। ये देखो, ब्रोमो एथेन। अगर कोई पूछे क्या है तो ये सब रंगहीन गैस है।
आइए बच्चा रासायनिक गुणधर्म की बात करें। अगर हम बात करें इनके रासायनिक गुणधर्म की, तो स्पेशली कुछ रासायनिक गुणधर्म बता रहे हैं जो बहुत कॉमन है, हर बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, देखिए मोनो हेलोएल्केन के मुख्य रूप से मोनो हेलोएल्केन के मुख्य रूप से 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं, 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न हैं। कौन कौन सी? ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कौन कौन सी बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको नाम सुना भी होगा। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। दूसरा निराकरण या विलोपन अभिक्रियाएं, निराकरण या विलोपन अभिक्रियाएं। तीसरा अपचयन, और चौथा याद रखिएगा क्या, धातुओं के साथ अभिक्रियाएं। धातुओं के साथ अभिक्रियाएं। ये 4 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और कोशिश कीजिएगा कि ये चारों के चारों हमारे जितने बच्चे देख रहे हैं वो सब एक एक उदाहरण लिखिएगा। यही आपका होगा क्या, होमवर्क। क्या एक एक उदाहरण दीजिए। जैसे अगर बात की जाए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की, तो इसे कहा जाता है न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिडक्शन। आपको क्या करना है, हिंदी नाम के साथ साथ इंग्लिश नाम भी जरूर लिखना है, क्योंकि अगर इंग्लिश नाम लिखते रहेंगे तो आपके जहन में ये चीजें आती जाएंगी और एग्जाम में कोई भी नाम दे सकता है। इसे कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन। अपचयन को कहते हैं रिडक्शन, और रिएक्शन विथ मेटल्स। तो आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि एक एक ही करिएगा। अगर एक एक करते रहेंगे तो ये चीजें दिमाग में आती जाएंगी और 100% आपके एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएंगे, बता रहे हैं। फास्ट फास्ट जल्दी जल्दी कॉपी करिए इसको, ठीक है। आइए हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं, जो बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही चर्चित है, एग्जाम में आ चुका है। क्या नाम सुने होंगे,
SN1 तथा SN2 अभिक्रियाओं में अंतर। बेटा आपको बता दे, ये 2011, 2014 इन सब परीक्षाओं में पूछ चुका है और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए अगर कोई डाउट है तो। ठीक है, बताइए क्या ये बात याद आ रही है? अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक, नोट्स, जो भी चीजें हैं, अगर आप देखेंगे तो वहां 100% SN1 और SN2 आता ही आता है। ओके, तो हम बात कर रहे थे SN1 और SN2 अभिक्रिया की। इस अभिक्रिया में हम पिछले चारों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको समझा सकते हैं। ठीक है, आपको बता दें ये SN1 SN2 अभिक्रिया बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे हर साल बोर्ड एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि SN1 और SN2 अभिक्रिया को समझाइए। तो जल्दी से आप बच्चा कॉपी पेन लेके बिल्कुल तैयार हो जाइए। उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा पढ़ाया गया चीजें आपको बहुत अच्छे से आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डर है, कोई डाउट्स है, कोई पूछना है, कुछ भी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या हम टेलीग्राम पे हैं, आप टेलीग्राम पे अपने होमवर्क या डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं, हम बिल्कुल अवेलेबल है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ना क्या SN1 अभिक्रिया की, लिखिए इसमें अभिक्रिया दो पदों में होती है। इसमें अभिक्रिया दो पदों में होती है। उल्टा करो, इसमें अभिक्रिया एक पद में होती है। अभिक्रिया एक पद में होती है। वहां दो पद था या एक पद है? उसके बाद यह एकाणुक अभिक्रिया है। यह एकाणुक मतलब एक अणु अभिक्रिया है। ठीक, आइए इसमें यह द्विअणुक अभिक्रिया है। अणुक अभिक्रिया है। तीसरा पॉइंट, इस अभिक्रिया के दर का क्रम, इस अभिक्रिया के दर का क्रम क्या है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और CH3X। ठीक है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। 3 डिग्री का मतलब तृतीयक, 2 डिग्री द्वितीयक और 1 डिग्री क्या? प्राथमिक। बताइए क्या ये बात समझ में आ गई? आइए इधर की बात करें। इस अभिक्रिया के दर का क्रम, इस अभिक्रिया के दर का क्रम क्या होगा? CH3X 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। आइए चौथे की बात करें। चौथा पॉइंट है, यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इधर बात करेंगे, यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। आपको पिछली क्लास में बता चुके प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि।
अगर फिर भी कोई डाउट हो तो जरूर पूछेगा। 5वां पॉइंट लिखिए, अभिक्रिया दुर्बल क्षारक द्वारा हो सकती है। अभिक्रिया दुर्बल क्षारक द्वारा हो सकती है। इसमें प्रबल क्षारक की आवश्यकता होती है। जल्दी से कॉपी करें बेटा, जितनी जल्दी कॉपी करेंगे उतनी जल्दी क्लियर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरे सारे बच्चों को अच्छे से? 5 पॉइंट हो गया, आगे चला जाए। चलिए, अच्छी बात है, आगे बढ़िए। 6वां पॉइंट क्या कह रहे हैं? नाभिक स्नेही प्रतीप तथा, यही आपका होमवर्क है, नाभिक स्नेही वाला। नाभिक स्नेही प्रतीप तथा प्रतीप या अग्र दिशा से आक्रमण कर सकता है। दिशा से आक्रमण कर सकता है। इसमें याद रखिए, नाभिक स्नेही का आक्रमण केवल प्रतीप दिशा से होता है। नाभिक स्नेही प्रतीप का आक्रमण केवल अग्र दिशा से होता है। बताइए, समझ में आ रहा है? आइए हम 7वें पॉइंट की बात करें। 7वां पॉइंट बहुत इजी है, 7वां लास्ट पॉइंट है। इसमें मुक्त कार्बोधनायन, से पूर्ण व्यवस्थित उत्पाद प्राप्त होता है। और इसमें बात करेंगे तो याद रखिएगा, इसमें मुक्त कार्बोधनायन के अभाव में, मुक्त कार्बोधनायन के अभाव में, देखिए क्या ये बात समझ आ रही? पूर्ण व्यवस्थित उत्पाद प्राप्त नहीं होता। पूर्ण व्यवस्थित उत्पाद प्राप्त नहीं होता। चलिए, एक पॉइंट और लिख लेते हैं, 8 पॉइंट कम से कम अच्छा रहेगा और ये खत्म भी हो जाएगा। लिखिए, इसमें एल्कील हैलाइड में असममित कार्बन परमाणु,
होने पर रैसिमरीकरण द्वारा मिश्रण प्राप्त होता है। और इधर की बात करेंगे तो इसमें एल्किल हैलाइड का पूर्णतः 3विमीय प्रतिपन प्राप्त होता है। 3विमीय प्रतिपन प्राप्त होता है। बस 2 मिनट के लिए पेन को रख दीजिए। आइए समझ लिया जाए क्या लिखा है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है SN1 और SN2 अभिक्रिया, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगर हम SN1 SN2 अभिक्रिया की बात करें तो यह 2 पदों में होती है या 1 पद में होती है। ये एकाणुक अभिक्रिया है, ये द्विआणुक अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया की दर का क्रम 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री इससे चलता है। इस क्रिया में ऐसे चलता है। यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, यह द्वितीय कोटि की। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही एग्जाम में पूछे जाते बच्चा। अभिक्रिया दुर्बल क्षारक द्वारा होती है, प्रबल क्षारक की आवश्यकता होती है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि नाभिक स्नेही प्रतीप या अग्र दिशा का आक्रमण करता है, उसमें हमेशा अग्र दिशा का आक्रमण होता है। मुक्त कार्बोधनायन पुनर्व्यवस्थित उत्पाद है, इसमें एल्किल हैलाइड से असममित कार्बन परमाणु आते हैं। इसमें मुक्त कार्बोधनायन का अभाव होता है और एल्किल हैलाइड पूर्णतया त्रिविमीय होते हैं। बताइए यहां तक मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है? इसके पहले हम लोगों ने बात की थी ट्रिक समझने की, तो पूर्व लग्न, कार्बन की संख्या अनुलग्न, और हमने होमवर्क कर लिया पूरा। उम्मीद करते हैं हमारे बच्चों को हमारे द्वारा किया गया होमवर्क भी बहुत अच्छे से आ रहा होगा। इसके अलावा आज की टॉपिक जहां से स्टार्ट किए वो हमारी थी भौतिक गुणधर्म। ये भौतिक गुणधर्म को एक बार और देख लीजिए, अगर किसी को डाउट्स है तो बताइए। इस श्रेणी में प्रारंभिक यौगिक साधारणतः रंगीन होते हैं, शुद्ध अवस्था में रंगीन और मीठी गंध वाले होते हैं। जल में अविलेय है लेकिन कार्बनिक में विलेय है। कार्बनिक में जैसे कौन? मिट्टी का तेल, बेंजीन, ये सब, पेट्रोल, ईथर। एल्किल हैलाइड स्थायित्व प्राप्त नहीं करते। और ये 4 आपके हैं होमवर्क। तो उम्मीद करते हैं ये रासायनिक गुणधर्म वाले होमवर्क आप एक एक एग्जाम्पल से हमें दिखाएंगे। अगर जिन बच्चों को नहीं आएगा हम उनको नेक्स्ट क्लास में जरूर बताएंगे, आई मीन लेक्चर 3 में। और जिनको आएगा वो मुझे टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, बहुत सारे बच्चे भेज रहे हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।